हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। उसका कारण है द रोट लर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हाउ टू अवॉइड रोट लर्निंग इन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में मगअप करने से चीज़ों को काम नहीं चलता है। माई सेल्फ इज अविनेश सैनी और आज आपको ये समझाया जाएगा कि आपको इस चीज़ को कैसे अवॉइड करना है और फिजिक्स में कंसेप्चुअल और मीनिंगफुल लर्निंग आपको कैसे करनी है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं व्हाट इज रोट लर्निंग एंड व्हाट इज दिस रोट लूप। इसको देखने के बाद आप सभी लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, ऐसा कुछ ना कुछ हमारे साथ भी होता है। देखिए, अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप क्या करते हैं, पहले किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर उसको याद करते हैं, एग्जाम आता है और फिर भूल जाते हैं और यही लूप चलता रहता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक इस पर्टिकुलर टेस्ट में आने वाला है तो वो आपने नोट्स में पढ़ लिया, मगअप कर लिया, एग्जाम में जाके एक दो क्वेश्चन कर दिए, उस पर जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे वहीं कुछ इधर उधर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो आपसे सॉल्व नहीं होता है और जितना पढ़ा भी था टेस्ट के बाद वो फिर से जीरो हो जाता है। यू विल डेफिनेटली कनेक्ट टू इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देख रहे होंगे कि हाँ, ऐसा हमारे साथ होता है। तो एक्चुअली रोट लर्निंग क्या है और इससे में हम करते क्या है? दिस इज वर्बेटिज्म मेमोराइजेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। आपको जो नई इंफॉर्मेशन मिली है आप जस्ट उसको मगअप करते जा रहे हैं। यू हैव नो कनेक्शन बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। जो आपने पहले पढ़ रखा है, लाइक जो 9th-10th में पढ़ा और जो कंसेप्ट आप अब पढ़ रहे हैं, उन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया गया है। और अगर कनेक्ट नहीं किया गया है तो आप तय माने कि ये आपने रट तो लिया है बट वो अभी तक विजुअलाइज नहीं हुआ और उसको आप सही से कंसेप्चुअल तरीके से नहीं समझ पाए। जहां की मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होता है, कंसेप्ट इज फुल्ली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स। आप कंसेप्ट को समझते हैं और उस कंसेप्ट का अपने जो ऑलरेडी नॉन नॉलेज है उससे आप रिलेट भी करते हैं। दिस इज रोट लर्निंग, जहां पर आप केवल चीजों को मगअप कर रहे हैं और मीनिंगफुल लर्निंग में आप कंसेप्चुअली चीजों को सीख रहे हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग, इन दोनों का आप एक साथ समझ सकते हो। अगर ये कंटिन्यूम आपका सिलेबस है तो रोट लर्निंग का रिजल्ट क्या होता है, लिटिल रिलेवेंट और नो रिलेवेंट, लिटिल और नो रिलेवेंट नॉलेज। कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें आसपास अपने सराउंडिंग में देखते हैं, लाइक अगर आप रोटेशन पढ़ रहे हैं तो उसको आप रियल लाइफ से कहीं रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपको विजुलाइज होकर दिमाग में पिक्चर नहीं बन पाती है। नो कंसेप्चुअल कमिटमेंट टू रिलेट न्यू विद द एग्जिस्टिंग रिलेवेंट नॉलेज। और जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है और जो अभी हम नई चीजें पढ़ रहे हैं उनके साथ कंसेप्चुअल रिलेशन नहीं बन पाता है। वेदर इन द मीनिंगफुल लर्निंग आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेंगे और इसके लिए जरूरत किस चीजों की होती है, इसके लिए आपको चाहिए वेल ऑर्गेनाइज्ड रिलेवेंट नॉलेज स्ट्रक्चर एंड कंसेप्चुअल कमिटमेंट टू इंटीग्रेट न्यू विद द एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, आप जहां भी स्टडी कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से भी स्टडी कर रहे हैं, जिस बुक से भी स्टडी कर रहे हैं, अगर उस बुक में इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं दैट प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग यू सच ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, तभी आप कंसेप्चुअल लर्निंग कर पाएंगे। और यही एलन का बेस्ट पार्ट है। वी हैव डिजाइंड अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स जहां पर आपको कंसेप्चुअल लर्निंग मिलेगी और जहां पर पुरानी चीजों से नई चीजों को रिलेट किया जाएगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। अब इसको कैसे किया जाएगा, हाउ यू कैन इंप्रूव योर कंसेप्चुअल लर्निंग इन फिजिक्स। सबसे पहली बात, लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। उसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं। एलन के मॉडल तो हैं ही, वो एकदम बेसिक से चीज़ों को उठाते हैं। 9th-10th से आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज को रिलेट कराते हैं कि देखो ये आपने वहां भी पढ़ा था, अब थोड़ा सा लेवल अप करना है इसमें। सेकंड, फॉर्मूला लर्निंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग ईच स्टेप ऑफ इट्स डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। आपने केवल फॉर्मूला लर्न कर लिया, रट लिया, उससे काम नहीं चलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। What is more important, you must understand the each step of its derivation. बीच में डिराइव करने के लिए क्या क्या किया गया है वो स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन उस स्टेप से ही आए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेवर फॉलो अ बुक और अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड केसेस बेस्ड न्यूमेरिकल।
जो आपको कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं कराता है, चाहे वो बुक है या कोई प्लेटफॉर्म है, वो आपको केसेस सॉल्व कराता है कि ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो आप केवल मगअप कर रहे हैं। अगर वैसा सेम लैंग्वेज नहीं आया तो आप वहां पर फंस जाएंगे, बिकॉज कंसेप्चुअल लर्निंग नहीं हुई है। वो केसेस तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे अगर आपने कंसेप्ट सही से पढ़ा है, इफ यू नो द कंसेप्ट, इफ यू नो द बेसिक ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसी बुक और ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म से दूर रहें जो आपको केसेस केसेस पढ़ा रहे हैं। बेसिक और कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत जरूरी है। डू प्रोडक्टिव एंड कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट एनहांसिंग रिवीजन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवीजन सब करते हैं। आप कैसे रिवीजन करते हैं? आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन करना है तो आपने नोट्स उठाए, पढ़ना शुरू कर दिया और शुरू से आखिरी तक पढ़ा, 2-3 घंटे लगा दिए, रिवीजन कर लिया, आपको लगा रिवीजन हो गया। बट ये दिस इज द रोट लर्निंग। रिवीजन आपको कैसे करना है? आपको होमवर्क मिला है, वो आप प्रॉपर टाइम पे करिए। होमवर्क के साथ डेली आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रिवाइज करना है तो आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइडेड है, आप ये ठान लीजिए आपको डेली उसके 4 से 5 क्वेश्चन करने, ओनली 4 to 5 इन 20 मिनट्स। सो यू आर गिविंग ओनली 20 मिनट्स फॉर रिवीजन फॉर फिजिक्स, राइट? अब वो आपको नोट्स पढ़ने के बाद नहीं करना है, नोट्स आपने पहले से पढ़ा हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही कहते हैं, सर मुझे सारे फॉर्मूले याद रहते हैं, तो फिर बार बार उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए और क्वेश्चन सॉल्व करें और देखें आपका कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। फिर जब गलत हो गया, अब नोट्स देखें कि यहां सर ने हमें क्या बताया था, ताकि आपके दिमाग की जो इंस्टेंट मेमोरी है और जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके। यही रिटेनिंग कैपेसिटी और इंस्टेंट मेमोरी को बढ़ाने का तरीका है। जब आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन मैंने 3 बार किया इंस्टेंट अचानक से, और तीनों बार इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं फंसा हूं, तो चौथी बार कभी नहीं फंसेंगे। इनफैक्ट जिंदगी भर उस पॉइंट पर आप नहीं फंसेंगे। आपको याद रहेगा कि मैं जब जब रिवाइज करता था, जहां भी ये चीज आती थी, मैं यहां भूल जाता था और फिर मुझे नोट्स देखने पड़ते थे। 1 या 2 बार ऐसा करेंगे, तीसरी बार में आपको चीज पक्का याद हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आपको रोट लर्निंग से, मगअप करने से चीजों को फिजिक्स में बचना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी कंसेप्चुअली, और बेसिक चीजों को ध्यान से समझना है। फॉर्मूले लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन का हर एक स्टेप आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल को केसेस बेस पर सॉल्व मत करें कि ऐसा केस है तो ये हो गया, ऐसा केस है तो ये हो गया। नहीं भाई, कंसेप्ट तो एक ही है ना बीच में, उस पर जाएं कि उस कंसेप्ट से हम चीजों को कैसे सोच सकते हैं, अपनी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाएं। फिजिक्स में बहुत काम आएगा, आईआईटी में बहुत काम आएगा। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया है कि कंसेप्चुअल लर्निंग में और रोट लर्निंग में, मगअप करने में जो आपको लगता है कि मुझे सारे फॉर्मूले आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, उसका कारण क्या है। सो आप इस जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इनको बिल्कुल याद रखिएगा और इसी तरीके से फिजिक्स को पढ़िएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।